नमस्कार। पॉजिटिव खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं संतोष पाठक। बिहार की राजनीति में लगातार दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, नए नए हंगामे होते जा रहे हैं। 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार की सरकार ने नहीं दिया, कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है और विपक्षी राजनीतिक दल इसको घोटाले की संज्ञा देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो दो चीजें नीतीश कुमार की यूएसपी मानी जाती थी, सुशासन, उसकी पोल उनके खुद के सहयोगी केंद्रीय मंत्री लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम घूम कर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जो नीतीश कुमार की एक दूसरी सबसे बड़ी यूएसपी मानी जाती थी, कैग की इस रिपोर्ट ने उसको भी एक तरह से पोल खोलने की कोशिश कर दी है। राजनीति बिहार की बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। लेकिन आज positiveखबर.com में जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो मुद्दा है नीतीश कुमार जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। समाज के तमाम वर्गों को लेकर वो लगातार ऐलान कर रहे हैं, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, सफाई कर्मचारियों को लेकर, बिहार के अलग अलग लोगों को लेकर, नौकरियों को लेकर, विकास को लेकर, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लेकर, पेंशन राशि को लेकर लगातार नीतीश कुमार लगभग रोजाना के आधार पर ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उनके एक ऐलान पर भी राजनीति शुरू हो गई है। मैं बात कर रहा हूं बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना को लेकर। उस राशि को बढ़ाने का ऐलान किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उनके अपने ही सहयोगी दल के नेता कूद पड़े उसका श्रेय लेने के लिए और बाकायदा प्रधानमंत्री को टैग करके ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आए कि नहीं नहीं, ये जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो तो हमने शुरू किया था और हमारे रास्ते पर नीतीश कुमार चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक जमाना वो भी था जब नीतीश कुमार सोशल मीडिया से चिढ़ते थे। बिहार विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर मोबाइल को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये सबको याद होगा। और अब उसी सोशल मीडिया पर या उसी सोशल मीडिया के जरिए लगातार लगभग डेली चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री, और चुनावी लाभ हासिल करने की हर संभव जुगत में जुटे हुए हैं। तो ये 360 डिग्री के एंगल का जो बदलाव कहा जाता है ना, उसकी एक बानगी है। लेकिन तथ्यों को आपके सामने रखने से पहले आपसे अपील करूंगा कि पॉजिटिव खबर को एक बार फिर से हम पुरजोर तरीके से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे आग्रह है, पॉजिटिव खबर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से भी पॉजिटिव खबर को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव भी दीजिएगा कि हमें किन मुद्दों पर स्टोरी लेकर सामने आना चाहिए, हमें किन मुद्दों पर अपनी कहानी लेकर आपके सामने आना चाहिए। एक तरफ बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नीतीश कुमार के अपने ही सहयोगी उनको घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 71,000 करोड़ के घोटाले को विपक्षी राजनीतिक दल अब एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने की घोषणा कर दी। 6,000 महीने से बढ़ाकर उसको 15,000 रुपए महीने बढ़ाने की घोषणा कर दी। और यहां तक कि जो पात्र पत्रकार है, उनकी मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को भी जीवन पर्यंत जो पेंशन की राशि 3,000 थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया। और इसका ऐलान नीतीश कुमार साहब ने सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से सोशल मीडिया पर क्या लिखा, वो भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने आगे लिखा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सके और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। यानी पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाना, उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करना, निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करना। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव के सीजन में, चुनाव के मौसम में आकर ही सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को पत्रकारों की याद क्यों आती है। हालांकि ये भी बात सच है कि जो ईमानदार पत्रकार है उनके लिए, उनके परिवार के लिए ये राशि बहुत ज्यादा मायने रखती है और इस लिहाज से नीतीश कुमार के, नीतीश सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, अगर पहले आ जाते तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन देखना होगा कि इसमें कहीं कुछ किंतु परंतु तो नहीं है। सीधे सीधे तमाम योग्य पत्रकारों को ये राशि मिले बिना किसी गड़बड़ झाले के, इसको सुनिश्चित करना भी नीतीश कुमार साहब का दायित्व है। यहां एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरी जन्म धरती सीतामढ़ी है, सीता मैया की नगरी है, लेकिन अपनी पूरी 20 साल की पत्रकारिता मैंने देश की राजधानी दिल्ली में की है। तो नीतीश कुमार साहब के इस घोषणा से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे कोई पेंशन राशि नहीं मिलने वाली, लेकिन मेरे बिहार के साथियों को मिलेगी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों को मिलेगी। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर नीतीश कुमार साहब का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई, और किस तरह से राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में धोखा खाया तो हटा दिया, लेकिन आजकल वो एनडीए गठबंधन में शामिल है, नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल है और एक बड़ा कद उनका बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही उन मंत्री को बहुत ज्यादा भाव देते हैं। ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक है, केंद्र में मंत्री हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं जीतन राम मांझी साहब का, जो नीतीश कुमार की पत्रकारों को लेकर की गई इस घोषणा का श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट करके क्या लिखा, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बिहार के पत्रकार बंधुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत संतुष्टि का विषय है कि जिस पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों के पेंशन बढ़ाने की पहल की शुरुआत मैंने की थी, यानी अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, उसे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का, एवं पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। और जीतन राम मांझी सिर्फ इसका श्रेय नहीं ले रहे हैं, नीचे देखिएगा उन्होंने टैग किस किस को किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। यानी इन दोनों बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब ने जो फैसला किया है मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए किया है, मेरे रास्ते पर चलते हुए किया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कोई भी करे, यह फैसला अपने आप में स्वागत योग्य है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चल रहा है कि पत्रकारों को एक लालच दे दिया गया। अब वो जो कैग की रिपोर्ट आई है 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले की, उसको लेकर सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूं स्पष्ट तौर पर, ईमानदार पत्रकारों के लिए, उनके परिवारों के लिए राशि बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश सरकार के इस फैसले की वजह से वो 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दबेगा नहीं, उछलेगा, जोर शोर से उछलेगा। पत्रकार ही उठाएंगे, मेन स्ट्रीम के पत्रकार नहीं उठाएंगे तो डिजिटल मीडिया के पत्रकार उठाएंगे। लेकिन यह मामला उठता रहेगा और तब तक उठता रहेगा जब तक नीतीश सरकार इस पर कोई संतोषजनक सफाई नहीं सामने रख देती है। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी पत्रकारों के लिए इस तरह के फैसले करने चाहिए। देश की केंद्र सरकार को भी पत्रकारों के लिए इस तरह के फैसले जरूर करने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहकर जो सम्मान दिया जाता है पत्रकारों को, उसको दिखाना भी चाहिए कि सही में इस देश के सत्ता में बैठे नेताओं को, लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले पत्रकारों की वाकई फिक्र है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, पॉजिटिव खबर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करने की अपील करिए।
हमारे वीडियो देखिए। आज की इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है, नीतीश सरकार के फैसले को लेकर आपका क्या मानना है, पत्रकार और पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकार और ईमानदार पत्रकारिता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।